हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम एक नए टॉपिक चिन्ह परिपाटी, लेंसों के चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि लेंसों की चिन्ह परिपाटी का नियम क्या है। दर्पण की चिन्ह परिपाटी का नियम हमने आपको पहले के वीडियो में बना के दे रखे हैं। अब आते हैं, शुरू करते हैं। आप देखिए, सबसे पहले गोलीय लेंस के प्रकाशीय केंद्र ओ, गोलीय लेंस के प्रकाशीय केंद्र, इन सब बातों को हमने पहले भी बता चुका है। एक बार और बता देते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए कोई उत्तल लेंस है, कोई उत्तल लेंस पे ही बताते हैं, तो जहाँ पर यह अर्धवृत्ताकार आकृति आप देख रहे हैं, इधर भी एक अर्धवृत्ताकार और इधर भी एक अर्धवृत्ताकार आकृति है, तो ये दोनों किसी एक बिंदु पर जहाँ जुड़ रहे हैं, जैसे यह हुआ और यह हुआ, दोनों यहाँ जुड़ा, एक यहाँ जुड़ा है, एक यहाँ जुड़ा है, तो अगर इनको मिलाती हुई एक रेखा हम खींचते हैं और इसका मुख्य अक्ष खींचते हैं, तो दोनों ही रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं वही बिंदु प्रकाशीय केंद्र कहलाता है, जिसे हम अक्षर ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो कहता है कि प्रकाशीय गोलीय लेंस के प्रकाशीय केंद्र ओ को मूल बिंदु या उद्गम के रूप में लिया जाता है, क्योंकि गोलीय लेंस से जुड़े पथ का मान जैसे फोकस, वक्रता केंद्र आदि को प्रकाशीय केंद्र ओ से ज्ञात किया जाता है। अर्थात सभी मानों की माप प्रकाशीय केंद्र ओ से ली जाती है। शायद आपको यह बात ना समझ में आई हो, मैं पुनः आपको बताता हूँ। आपको याद होगा, अगर आप हमारे पिछले वीडियोस को देखे होंगे तो आपको याद होगा, उसमें हमने आपको बताया था कि दर्पण के केस में हम कोई भी दूरी, दर्पण के केस में हम कोई भी दूरी कहाँ से नापते थे? ध्रुव से नापते थे। कहाँ से नापते थे? ध्रुव से नापते थे। ठीक उसी प्रकार हम लेंसों में कोई भी दूरी प्रकाशीय केंद्र से नापेंगे, चाहे वह वस्तु की दूरी हो या प्रतिबिंब की दूरी हो या कोई भी दूरी हो, फोकस दूरी हो, इन सभी को हम कहाँ से नापेंगे? तो इसे हम प्रकाशीय केंद्र से ही नापेंगे। अंडरस्टैंड? अब आते हैं, इनके नियमों की बात करते हैं। तो पहला नियम है, लेंस के बाईं ओर हमेशा बिंब को रखा जाता है, जिसकी वजह से प्रकाश की किरणें लेंस पर हमेशा बाएं से दाएं की ओर पड़ती है। ध्यान देंगे, लेंस के बाईं ओर हमेशा बिंब को रखा जाता है। बिंब अर्थात ऑब्जेक्ट। ये क्या कह रहा है? इसका मतलब यह है कि कोई भी वस्तु हम लेंस पे के सामने कहाँ रखेंगे? तो हम किसी वस्तु को लेंस के बाईं ओर रखेंगे। इधर रखेंगे, बाईं ओर रखेंगे, जिसके कारण पड़ने वाली प्रकाश की किरणें सदैव बाएं से दाईं की ओर होंगी। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं इसके दूसरे नंबर पर। सभी दूरी को प्रकाशीय केंद्र से मुख्य अक्ष के समांतर हमेशा मापी जाती है। सभी दूरी, कोई भी दूरी नापेंगे तो हम कैसे नापेंगे? प्रकाशीय केंद्र से नापेंगे और मुख्य अक्ष के समांतर नापेंगे। अगली बात क्या है? प्रकाशीय केंद्र से दाईं ओर सभी दूरी की माप हमेशा धनात्मक ली जाती है और प्रकाशीय केंद्र से बाईं ओर सभी दूरी की माप ऋणात्मक मानी जाती है। मतलब यह है कि प्रकाशीय केंद्र से अगर हम दाएं ओर की दूरी को नापते हैं, दाईं ओर नापते हैं, तो हम किस में नापेंगे? धनात्मक नापेंगे। और बाईं ओर नापेंगे तो किस में नापेंगे? ऋणात्मक नापेंगे। अगली बात आती है कि अगर हम लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की सभी दूरी को धनात्मक लिया जाता है। क्या मतलब है? कि लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर सभी दूरी को धनात्मक लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि यह मुख्य अक्ष है, यहाँ से ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर है या इमेज ऊपर है, तो मुख्य अक्ष से ऊपर है तो इसको हम हमेशा धनात्मक नापेंगे। अगर मुख्य अक्ष से नीचे है तो इसको हम ऋणात्मक नापेंगे। क्लियर हो गई बात? अब इसके बाद हम बात क्या करते हैं? अब हम चलते हैं, इसको एक हम इमेज के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस आकृति में यह कॉन्वेक्स लेंस यानी एक उत्तल लेंस है। क्लियर है? यहाँ क्या लिखा है? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, यानी आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें। तो देखिए, प्रकाश की किरण क्या हो रही है? बाएं से दाएं ओर पड़ रही है। एरो लगा है ना, देखिए, यानी सदैव यह इधर से इस दिशा से इस दिशा की ओर ही आपतित होगी। क्लियर हो गई बात? अब क्या हो रहा है? ये आप देखिए, यहाँ एक ओ लिखा हुआ है। ओ का मतलब क्या हो गया? यह प्रकाशीय केंद्र है।
ठीक है। अब इस प्रकाशिक केंद्र से हम इधर की ओर यानी दाहिनी ओर नापेंगे तो धनात्मक में दूरी नापेंगे। प्रकाशिक केंद्र से दाएं ओर हम किसी भी दूरी को नापेंगे वह धनात्मक होगा, और बाएं ओर नापेंगे तो यह ऋणात्मक होगा। मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर नापेंगे धनात्मक होगा, और नीचे की ओर नापेंगे तो ऋणात्मक होगा। बात आपको समझ में आ गई होगी, इन चीज़ों को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अंडरस्टैंड, यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को समझ आ रही होगी। एक बार और बता देते हैं कि यह हमारा जो मुख्य अक्ष आप देख रहे हैं, यह आप मुख्य अक्ष देख लिए, यह प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, क्लियर, और यह ओ प्रकाशिक केंद्र हो गया। इधर की ओर जो दूरी नापेंगे धनात्मक होगा, इधर की ओर जो दूरी नापेंगे ऋणात्मक होगा, क्लियर। ऊपर की ओर जो भी दूरी नापेंगे वह धनात्मक होगा, क्लियर, और नीचे की ओर जो भी दूरी नापेंगे वह ऋणात्मक होगा, क्लियर। अंडरस्टैंड हो गए होंगे इस बात से। अब आइए हम इन चीज़ों को एक टेबल के माध्यम से समझते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, एक चार्ट दिया हुआ है, टेबल बना हुआ है। इसमें आप क्या देख रहे हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी जो होती है कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकस दूरी ना होती है उसको हम किस में नापते हैं, पॉजिटिव नापते हैं। कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक में मापी जाती है, क्लियर। V का मतलब प्रतिबिंब, V का मतलब प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब अगर रियल होगा, वास्तविक होगा, तो उसकी वैल्यू हम धनात्मक लेंगे, और वर्चुअल आभासी होगा तो उसको ऋणात्मक नापेंगे। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ों को बात समझ में आ गई होंगी, क्लियर। तो आप इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।